हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लाइफ है यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की जलवायु के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक के टॉप 60 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। उन क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, ये बताना है। ऑप्शन ए, हवाओं की मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, या फिर पवनों की दिशा में परिवर्तन, या फिर ग्रीष्म और शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जो जलवायु है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों की दिशा में परिवर्तन होना, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट विशेषता है। अब देखो, भारत की जलवायु की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, जलवायु से आप क्या समझते हो? देखो, जलवायु की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसी को हम उस स्थान की क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया, उनका नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये इसका जो मतलब कि वर्णन है ये बताया गया था सबसे पहले अल मसूदी द्वारा बताया गया था। अल मसूदी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, या फिर गल्फ स्ट्रीम। तो फ्रेंड्स, आंसर होगा ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, इसका कारण बताइए क्यों? ऑप्शंस हैं, शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, शिमला में वायुदाब अधिक होता है, यह उच्च तुंगता पर है, या फिर शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह उच्च तुंगता पर है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा नहीं होती है? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। तो फ्रेंड्स, आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु राइट आंसर है। तमिलनाडु राज्य जो है उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून में से वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है, वो रीजन आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, तमिलनाडु के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो शरतकालीन वर्षा है ना, वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो ये तो इजीली आपको पता होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम की बात हो रही है तो ये सबसे पहले प्रवेश करता है केरल में। देखो, केरल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये अपना जो इंडिया का मैप है नीचे की ओर, अब दक्षिण पश्चिम की बात हुई है तो यहाँ पे इधर अपना साउथ पड़ जाता है और इधर अपना पड़ जाता है वेस्ट। तो यहाँ से सबसे पहले जो एंटर करेगा ये इधर अपना केरल है, तो यहाँ से एंटर करता है। नेक्स्ट देखो, किस देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों की ही शाखा से वर्षा होती है, ये आपको बताना है। किस भाग में होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, या फिर उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, ये होती है पंजाब में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पंजाब है इसमें मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से क्या होती है? वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं जो है वो निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, उनका नाम बताओ। तो फ्रेंड्स, ये जानी जाती है नॉर्वेस्टर्स के नाम से। तो आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत का जो कोरोमंडल तट है उसमें सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कब होती है, ये बताना है। जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, या फिर मार्च से मई में, या फिर अक्टूबर से नवंबर में। तो फ्रेंड्स, ये होती है अक्टूबर से नवंबर में होती है। कोरोमंडल तट की बात करें, भारत का जो कोरोमंडल तट है वहां पे सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण बता दीजिए। उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि देखो, ये देखो यहाँ पे ये अपना क्या हो गया, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ।
तो उत्तर पश्चिमी की बात हुई है ना, यानी इधर की साइड की बात हो रही है। तो यहाँ पे इस साइड में आपको बताना है कि शीतकालीन वर्षा का कारण आपको बताना है, तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किस क्षेत्र में होती है, सबसे ज्यादा वर्षा। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, इनमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान आपको बताना है। ऑप्शन है बीकानेर, चेरापूंजी, मौसिनराम या फिर शिमला। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में तो आप सभी को पता होना चाहिए, और यहाँ पे इसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो हमारे भारत के मौसिनराम में होती है। मौसिनराम की बात करें तो ये कहाँ पे है, मेघालय में है। मेघालय में क्यों होती है, इसका कारण देखिए फ्रेंड्स। कारण क्या है, मेघालय में आपने देखा होगा इंडिया का जो मैप है ना, मैप इंडिया का, इंडिया के मैप में देखो इस तरह से आप देखिएगा, मेघालय जो है इसमें जो कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे कि गारो, खासी, जयंता, ये सारी पहाड़ियां कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इन पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं होती हैं उसके कारण से अधिक वर्षा होती है, और यही वो कारण है जिसके कारण जो ये मौसिनराम है ना, मेघालय में मौसिनराम, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और लगभग कितनी वर्षा होती है, तो 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये भी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, असम, राजस्थान, केरल, राजस्थान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय, सबसे ज्यादा मेघालय। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे बोला है कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक मेघालय के मौसिनराम में होती है, और सबसे कम होती है राजस्थान में होती है, सबसे कम, ये भी ध्यान रखना है। सबसे अधिक मेघालय के मौसिनराम में और सबसे कम होती है राजस्थान में। नेक्स्ट देखो, मौसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, इसका कारण बताओ। तो मैंने इसका कारण आपको बताया था। देखो यहाँ पे जो पहाड़ियां है ना, और यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, ये क्या है, जयंतिया। तो ये जो पहाड़ियां है ना वो किस टाइप की है, इनकी जो साइज है, इनकी आकृति किसकी तरह है, कीप की तरह है। तो इस तरह से देखो कीप की तरह है, तो इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं हैं इससे टकराती है, और इसी कारण यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। और इसी कारण मतलब कि यहाँ पे स्थित जो मौसिनराम है ना, मौसिनराम जो कि है मेघालय में मौसिनराम है ना, इसमें विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होने वाला ये स्थान है मौसिनराम। दिल्ली में अधिक वर्षा का तापांतर कारण बताइए। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर पूछा है, तो समुद्र से अधिक दूरी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, भारत का कौन सा भाग में है जिसमें सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, या फिर अंडमान द्वीपों में, या फिर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र जो है इसमें सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। सबसे कम वार्षिक वर्षा, ऑप्शन है बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। तो सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह में। कहाँ होती है, लेह में। नेक्स्ट देखो, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, ये बताओ। लौटता मानसून, या फिर पश्चिमी विक्षोभ, या फिर स्थानीय पवन, या फिर शीतकालीन मानसून। तो फ्रेंड्स इसका रीजन है पश्चिमी विक्षोभ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जो जलवायु है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अधिक ताप कम वर्षा, ऑप्शन बी अधिक ताप अधिक वर्षा, ऑप्शन सी कम ताप कम वर्षा, या फिर ऑप्शन डी कम ताप अधिक वर्षा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक ताप अधिक वर्षा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मानसून वर्षा की विशेषता, ऑप्शंस देखिए, मौसमी वर्षा, अनिश्चित अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, या फिर वर्षा होने वाले दिनों का निरंतरता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं, क्यों कहते हैं, कारण बताओ।
तो फ्रेंड्स ये इसलिए कहते हैं कि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, इस कारण। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पुणे में मुंबई जो है इसमें कम वर्षा होती है, तो ये आपको बताना है क्यों। पुणे में मुंबई में कम वर्षा होती है, इसका रीजन बताओ। फ्रेंड्स कम वर्षा इसलिए होती है, ये वृष्टि छाया में पड़ते हैं, इस कारण से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यद्यपि भारत में केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है, इसका रीजन बताओ। तो फ्रेंड्स इसका रीजन है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, भारत में वर्षा का एवरेज आपको बताना है, औसत क्या है। भारत में वर्षा का जो औसत है, एवरेज की बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता बताइए। ऑप्शन ए मूसलाधार एवं परिवर्तीय वर्षा, ऑप्शन बी मूसलाधार एवं चक्रवर्तीय वर्षा, या फिर ऑप्शन सी मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा, या फिर ऑप्शन डी वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, किससे होती है ये बताइए। झंझावातों से, लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभों से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, किसके कारण होती है ये बताइए। तो देखो, शीतकालीन का मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ जो है ना, इसके कारण से जो उत्तरी मैदान है उसमें शीतकाल में वर्षा होती है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है, उन क्षेत्रों के नाम आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स 200 मिमी वर्षा की बात करें तो ये होती है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को। आम्र वर्षा का बताइए, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्या है, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा के बारे में बताओ। तो आम्र वर्षा जो है वो है बिहार और बंगाल जो है, इसमें मार्च और अप्रैल में होने वाली जो वर्षा होती है उसको कहते हैं मैंगो शावर, यानी आम्र वर्षा। क्यों कहते हैं, क्योंकि आम की फसल के लिए ये लाभदायक होने के कारण ही इसको कहा जाता है ये मैंगो शावर कहा जाता है। केरल में कहते हैं मैंगो शावर इसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण बताओ। भाई आप जानते हो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वो कहाँ पे होती है। हमारे भारत की एक जगह है मेघालय में, जिसका नाम है मौसिनराम, वहाँ पे होती है। और कितनी होती है, 1141 सेंटीमीटर होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं जिनकी जो शेप है कीप टाइप की, इस तरह से करके, तो इनसे जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं हैं वो टकराती है, इस कारण सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन उसके बाद भी इस देश को प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण बताओ। तो इसका कारण है कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बिल्कुल वही तेजी से बह जाता है, क्योंकि धीरे धीरे बहेगा ना, तो वो जमीन में रास्ता चलेगा, तो उससे कमी पानी की अभाव नहीं होगा। फिर वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, ये भी रीजन सही है। फिर वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमेशा थोड़ी ना, मतलब कि जैसे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी भी होती रहे ना, तो फिर जाके प्यासी धरती नहीं समझा जाएगा। लेकिन ये सारे रीजन है, इसके कारण इसको प्यासी धरती समझा जाता है। नेक्स्ट देखो, भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र का नाम पूछा है, तो फ्रेंड्स ये है कच्छ, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम। इसके लिए ऑप्शंस देखिए, इन ऑप्शंस में से आंसर बताना है। कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, तो सबसे कम होती है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्मकालीन में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए ऑप्शंस है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखो, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मौसिनराम में होती है। अब इसका कारण मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं जिनके नाम है गारो, खासी और जयंतिया, इनकी जो साइज है वो इस तरह से कीप की साइज की है, तो इस वजह से। तो आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, दक्षिण पश्चिमी मानसून में संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है, ये आपको बताना है। संपूर्ण भारत की बात हो रही है, दक्षिण पश्चिमी की। तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे 75%। दक्षिण पश्चिमी की बात हो रही है, तो ये अपना साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, इधर की साइड की बात हो रही है ना। नेक्स्ट, चेन्नई में जो विंटर्स के डेज होते हैं, जाड़ों के दिन, इनमें बारिश होती है, वर्षा होती है, ये किस कारण होती है, इसका आंसर बताओ। तो फ्रेंड्स ये होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से होती है। नेक्स्ट देखिए, जो मानसून है इसके बारे में बोला है कि मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा जो है वो कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें सबसे, क्योंकि मानसून निवर्तन की बात कही है, इसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक होती है चेन्नई में। नेक्स्ट देखो, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? फ्रेंड्स, उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी पहाड़ियां या फिर कोरोमंडल तट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। नेक्स्ट देखो, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण है। तो भाई यहाँ पे अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण है, इसका रीजन बताओ। तो फ्रेंड्स ये इसलिए है क्योंकि उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब। आंसर होगा तमिलनाडु, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानसून किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। मानसून की बात हो रही तो मानसून के बारे में बताइए। ऑप्शंस देखिए, अरबी, स्पेनिश, हिंदी, आंग्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द है अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून से, या फिर संवहनिक मानसून से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट देखो, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होने वाला जो राज्य है उसका नाम बताओ। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इस राज्य का नाम है तमिलनाडु, ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? सबसे पुराना सूखा स्थान की बात करें तो यह है लेह। कौन सा है? लेह। नेक्स्ट, तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से करके इस टॉपिक के अपन ने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस इजीली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।